हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। हम पढ़ रहे थे भाई केमिस्ट्री में क्लास 9th के एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे। मैंने आपका इसको बेसिक करा दिया था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करा दिए थे। तो मैं हूँ सीमा दैया और आपका फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। आप हमें यूट्यूब चैनल पे हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और फोकस ऑन स्टडी 27 इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आई होप आपने ये फर्स्ट क्लास इसकी देख ली होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे मैंने। अब हम सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चंस। आपको निकालना है C2H6 का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। आणविक द्रव्यमान यानी कि मोलिकुलर मास आपको किसका निकालना है? C2H6 का। देखते हैं कैसे निकालेंगे ये। अभी आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें हैं 2 तो कार्बन कितने हैं? 2। साथ में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन है 6। कितनी हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो कार्बन का जो परमाणु भार, एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। आपने ये टेबल लर्न कर ली होगी, नहीं किया तो अभी भी साथ साथ देखते रहें। अब हमें क्या करना है? कार्बन कितने दिए हुए हैं? 12। और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। दिए कितने हैं? 2। और एटॉमिक मास होता है 12। अब इस 12 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 कार्बन क्योंकि दिए हुए हैं उससे। साथ में हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और हाइड्रोजन है कितनी? 6। यहाँ तक समझ आया? तो ये कितना हो जाएगा? 24 + 6। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 30 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या 30 U। इतना आपको समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C2H4 का आपको मोलिकुलर मास निकालना है। यहाँ कार्बन आपको दिए हुए हैं 2। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? ऊपर मैंने आपको बताया 12। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। हाइड्रोजन दी कितनी हुई है? 4। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4। कार्बन का होता है 12, दिए कितने हैं? 2। तो ये हो जाएगा 24। दोनों को आप प्लस कर दीजिए। 24 + 4 ये हो जाएगा आपका 28 U और 28 AMU। ये इसकी क्या होती है? यूनिट होती है इसको मेज़र करने की, आपके मोलिकुलर मास को मेज़र करने की। मोलिकुलर मास, या इसको आप आणविक द्रव्यमान हिंदी में बोल सकते हो। आगे चलते हैं। NH3 आपको पता ही होगा, अमोनिया। NH3 अमोनिया होता है। अब यहाँ देखो भाई, आपको क्या क्या दिया हुआ है? एक तो दिया नाइट्रोजन, N से नाइट्रोजन बनती है, ठीक है, और हाइड्रोजन दी हुई है। ये 2 आपस में जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास होता है 14। कितना होता है? 14। और ये दी भी कितनी है? 1 ही है, तो 14 हो जाएगा। प्लस कर दो, हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन आपको कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 14 + 3 = 17 U, 17 U। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको दिया हुआ है CH3OH। क्या क्या दिया हुआ है? CH3OH में आपको 1 कार्बन है, 3 क्या है आपकी? हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन। ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। अभी आप साथ साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कार्बन का यहाँ एटॉमिक मास, परमाणु भार कितना होगा? कार्बन का होता है 12। 1 ही कार्बन है तो इसको 12 ही रखेंगे हम। आगे चलेंगे। हाइड्रोजन का होता है 1। हाइड्रोजन कितनी है? 3 है। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और ऑक्सीजन 1 ही है। यहाँ हाइड्रोजन क्या है? अलग से है एक, इसका भी कितना हो जाएगा? 1। इनको हम ऐड कर देते हैं। 12 + 3 + 16 + 1 कितना हो जाएगा ये आंसर इसका? 32 U। ये इसका हो जाएगा आपका आंसर।
ये आपको निकालने आ गए होंगे आई थिंक। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका दिया है ZnO। इसमें क्या है, Zn से बनता है आपका जिंक, साथ में आपकी जुड़ी हुई है ऑक्सीजन, राइट। अब जिंक का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, कमेंट करके मुझे बताएं। वैसे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो आपको बता ही दूँगी। जिंक का होता है भाई 65। एक ही है, सिंगल है तो 65 ही रहेगा, साथ में जुड़ जाएगी आपकी ऑक्सीजन, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 81U। कितना आ जाएगा, 81U। बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम में, खास करके रेलवे में, ठीक है, और हरियाणा एग्ज़ाम्स में इनके पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। वैसे तो मैं आपको एक करा के भी छोड़ सकती थी, पर मैं चाहती हूँ आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है N2O। क्या दिया गया है, N2O। Na से बनता है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ये दो आपकी जुड़ी हुई हैं। ऑक्सीजन तो आपकी अकेली है और सोडियम के 2 मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23। कितने हैं, 2 हैं। साथ में ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन का होता है 16। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 46 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 62U। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। K2CO3 क्या है, K2CO3। अब K2 क्या होता है, K से बनता है भाई आपका पोटेशियम। क्या बनता है, पोटेशियम प्लस कार्बन, साथ में आपका क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि पोटेशियम तो है 2, कार्बन है भाई अकेला 1, और ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। तो पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन का तो आपको पता ही है, कार्बन का होता है भाई 12, ऑक्सीजन का होता है 16। 3 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई कर दो। पोटेशियम आपके लिए नया है तो बताएं इसका क्या होता है। पोटेशियम का होता है भाई 39 मल्टीप्लाई बाय 2। ये सब क्या करने हैं आपको, प्लस करने हैं। तो 39 2 जा क्या होता है, 39 2 जा 78 प्लस 12 और 16 3 जा 48। ये सारे मिलके आपके कितना बना देंगे, 138U। कितना बना देंगे, 138U। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना। आपको बताना है H2O यानी कि वाटर का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान। आप इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद ही हो जाएंगे। इसमें आपकी दी हुई है एक तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ आपको ऐड करना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है, सिंगल है, और हाइड्रोजन 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि इसका एटॉमिक मास होता है 1 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 18 AMU। कितना आ जाएगा, 18 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है नाइट्रिक अम्ल जो कि होता है HNO3, इसका बताना है आणविक द्रव्यमान। तो भाई देखो इसमें दी है आपको एक हाइड्रोजन, है ना, साथ में आपको दी हुई है एक नाइट्रोजन और 3 है ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन है, 3। अब हाइड्रोजन का होता है 1, ऐड कर दो, नाइट्रोजन का होता है 14, एक ही है, और ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 के साथ। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर होगा। आगे आपको दिया है CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान की परिकलना कीजिए, का परिकलन कीजिए, यानी कि इसमें भी आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान, या कह सकते हैं हम आपको इसमें भी वही निकालना है, आणविक द्रव्यमान। ये क्या होता है CaCl2, क्या होता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। इसमें आपका क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तो है भाई कैल्शियम,
साथ में क्या है, क्लोरीन है। कैल्शियम तो है अकेली और क्लोरीन है 2। तो अब बताओ कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है कैल्शियम का, ठीक है भाई। और क्लोरीन का होता है 35.5। कितना होता है, 35.5। 2 है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना बन जाएगा 71। कितना बन जाएगा ये 71। अब 40 + 71 कितना हो जाएगा 111। कितना हो जाएगा 111 AMU। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया गया है इथाइन जो कि होता है C2H2। क्या होता है ये मैंने पहले भी आपको कराया है, तो ये आपके लिए है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है और कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, राइट। आगे देखते हैं। सल्फ़र दिया गया है आपको S8। कितना S8, यानी कि सल्फ़र के 8 परमाणु इसके अंदर उपस्थित हैं। सल्फ़र का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है सल्फ़र का, सल्फ़र का होता है भाई 32 और सल्फ़र दिए गए हैं आपको 8, तो कितना हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा 256 U और 256 ग्राम, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आपको निकालना है फॉस्फोरस का जो कि P4 है, ठीक है। P से क्या बनता है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है भाई आपका 31। कितना होता है 31। दिए गए हैं आपको 4, तो ये कितना हो जाएगा 124 U और 124 G, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको निकालना है HCl का। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका इसके अंदर है, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का पीछे भी मैंने आपको बताया था 35.5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36.5 G। कितना हो जाएगा 36.5 G। आगे है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये मैंने पूरी कोशिश की है आपको एटॉमिक मास, क्या एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार निकालने की, साथ में मोलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान निकालने की, ठीक है। आई होप आप सभी को ये दोनों चीज़ें तो निकालनी आ ही गई होंगी। ये आपकी 9th क्लास की NCERT के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बचे हुए न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगी जिसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ मोल ये सब निकालना सिखाऊंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें और क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर बताएं जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।